श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, स्पिरिचुअल विद्या के इस मंच में आज फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। ज़िंदगी के बारे में बहुत कुछ तो हम जान चुके हैं, लेकिन अभी भी बहुत सी बातें हैं जिनके बारे में हमें बहुत कुछ समझना है, सीखना है। और इसीलिए हर बार हम आपके साथ जुड़ते हैं। आपके साथ मिलकर जब डिस्कशन होता है, जब बातचीत चल रही होती है, ऐसा लगता है कि साथ साथ हम सब सीखते जा रहे हैं। स्वामी जी का साथ हमें हर बार मिलता आया है। आज भी हमारा सौभाग्य हमारे साथ हैं हिज होलीनेस चामुंडा स्वामी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। शुक्रिया कन्नुप्रिया। प्रणाम दोस्तों, जय माता दी। स्पिरिचुअल विद्या दोस्तों, आध्यात्मिक विद्या, रूहानियत की विद्या एक ऐसा आपके अंतर में, मैं तो ऐसे कहूँगा कि कोई पूरा एक विद्युत मंडल समाया हुआ है, जो एक अच्छा सा इलेक्ट्रॉनिक पावर हाउस है जो बंद पड़ा है। या ऐसा कहूँ कि उसकी पावर जितनी बड़ी है और आपको इतनी इसका ही पता है, और कैसे उस पावर को बढ़ाना है, कैसे उन शक्तियों के साथ आपका एकाकार हो, बार बार प्रयास किया जा रहा है। तो इस प्रयास में सफलता भी मिली है। पता चलता है आप लोगों के ईमेल से, आपके लेटर्स से, आपके टेलीफोन से, जहाँ कभी आप मिलते हैं, रूबरू होते हैं सेमिनार्स में, जहाँ कहीं पे। दोस्तों, सच में आप अपनी शक्ति को पहचानने लगे हैं, बहुत बड़ी बात है। और इन शक्तियों को कैसे छोटे छोटे कामों में लेना है, कैसे छोटे से काम को बड़ा करना है, क्योंकि कभी तो कोई चीज़ छोटी होती है, उसी का रूप बड़ा हो जाता है। तो बस इसी चर्चा को बढ़ाता हूँ कन्नुप्रिया के साथ। स्वामी जी, बहुत अच्छी आपने बात कही कि पूरा प्लेटफॉर्म जो है वो खुद से रूबरू करने का ही प्रयास है, कि खुद से खुद को मिलाना। और अब धीरे धीरे जब हमारी मुलाकात हमारे साथ होती जा रही है तो बहुत सी बातें सामने आ रही हैं। बहुत सारे दर्शक जो हैं वो लिख कर भेजते हैं कि माता रानी की कृपा से बहुत कुछ सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, ग्रोथ होनी शुरू हो गई, प्रोग्रेस होनी शुरू हो गई। स्वामी जी, यहाँ प्रॉब्लम ये आती है, अब हम आगे बढ़ने लग गए, करियर बढ़ने लग गया, परिवार पनपने लग गया है, तब हमें डर बैठने लग गया है कि हम बढ़ रहे हैं तो बहुत से लोग जो हैं उनकी नज़रें हम तक पहुँचने लग गई है, ग्रोथ हो रही है, प्रोफेशन अच्छा चल रहा है, बिज़नेस अच्छा चल रहा है। ऐसे में इस परिवार को, इस ग्रोथ को बचा के कैसे रखें, अपनी प्रोटेक्शन। आज वो दौर है कि कहा जाता है कि या तो मैं जीतूं या तुम जीतो। हम ये मान ही नहीं पाते हैं कि दोनों जीत सकते हैं। तो बहुत सी लोगों के मन में इस वक्त ये भय रहता है कि जिस रास्ते को मैं पकड़ा हूँ या जहाँ मेरी ग्रोथ हो रही है, उसमें प्रोटेक्शन अब मैं कैसे लेकर जाऊँ। जैसे जैसे दोस्तों हम प्रोग्रेस करते हैं, तरक्की करते हैं, उन्नति करते हैं, तो साथ साथ में नकारात्मक भी कभी कभी उतना बड़ा होता जाता है। वो नेगेटिव, वो नकारात्मक कहीं किसी न किसी रूप में हमारे पास आ जाता है। जैसे आप आध्यात्मिकता में तरक्की कर रहे हैं, रोज़ साधना में बैठ रहे हैं, रोज़ अच्छे कार्य कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कोई ऐसी स्थिति आ जाएगी कि आपकी रेगुलरिटी टूटने लगेगी। आप साधना में बैठना चाहते हैं, कोई आलस आ जाएगा, इग्नोर करेंगे साधना में बैठने से।
या कोई ऐसा लालच आ जाएगा, ऐसी ग्रीडीनेस आ जाएगी, क्योंकि ये पूर्ण जो विश्व है वो एक ऐसे ही है, दिन है तो रात है, धूप है तो छाया है, नेगेटिव है तो पॉजिटिव है। तो अगर आप गुरु के चरणों में हैं, फिर बात वही आ जाती है, आप गुरु चरणों में समर्पित हैं, गुरु का आशीर्वाद आपके साथ है, गुरु जी का मार्गदर्शन आपके साथ है, तो आप उस नकारात्मक को पार कर लेंगे साधना के क्षेत्र में। और कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि जैसे आप कोई कंपटीशन को जीत लेते हैं, आप अच्छे खिलाड़ी हैं, अच्छे गायक हैं, अच्छे एक्टर हैं, अच्छे बिजनेसमैन हैं, तो वहाँ भी आपका विरोध होने लगता है। वो विरोध रिच ढंग से हो, आप अपनी बात को सामने हाजिर करो, मैं अपनी को हाजिर करूं, और जो लोग पसंद करें, जहाँ पे जो बात होगी जीत जाएगा, उसके बाद दोनों दोस्त हैं ना। पर जब वो कंपटीशन एक ऐसे घटिया स्तर पे उतर आता है, चाहे वो तंत्र मंत्र से घटियापन हो, या वो कहीं कहीं क्राइम का रूप ले लेता है, वो घटियापन हो, तो बड़ी मुश्किल होती है, बहुत कठिनाई होती है। तो उसके लिए प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है। और मेरे विचार से वो प्रोटेक्शन हमें दोनों ढंग से करनी चाहिए, हमें दुनियादारी के ढंग से भी करनी चाहिए, हमें आध्यात्मिक ढंग से भी करनी चाहिए। दुनियादारी में तो हम ये समझ गए स्वामी जी कि कहीं ना कहीं अपने आप को अगर हम ज़्यादा ग्रो करते जा रहे हैं तो हम अवेयर रहें, और फिज़िकल फोर्सेस को रख लें कि अगर हम अपने बॉडीगार्ड्स रखना चाहते हैं कुछ इस तरह से। स्पिरिचुअली कैसे प्रोटेक्ट करें, कोई ऐसा मंत्र जाप? स्पिरिचुअली मंत्र तो अलग अलग श्रेणियों के लिए, अलग अलग कार्यों के लिए बहुत से मंत्र बने हुए हैं, पर जैसे जैसे कनुप्रिय हम एक ही मंत्र का जाप करते हैं, उस मंत्र की शक्ति हमारे अंतर में बहुत बढ़ती जाती है। और जैसे जैसे पूरे परिवार में, घर में आप अपने इष्ट के मंत्र का जाप करते हो, तो प्रोटेक्शन ऑटोमेटिकली अपने आप आ जाती है। कहीं कहीं ऐसी घटनाएं सुनी आपने कि कोई व्यक्ति घुस नहीं पाते हैं उस जगह पे जहाँ पे ऐसी प्रोटेक्शन होती है, कोई ना कोई रास्ता निकल आता है, जैसे कोई आपका नुकसान करने लगता है। और मेरे विचार से आप अपने इष्ट के मंत्र का जाप करें। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आप श्री दुर्गा सप्तशती जी का देवी कवच है, या हनुमान कवच है, राम रक्षा कवच है, जो आपके इष्ट हैं, कृष्ण जी इष्ट हैं तो एक महासुदर्शन प्रयोग है, विष्णु भगवान इष्ट हैं तो उनका महासुदर्शन प्रयोग आता है। तो ऐसे प्रयोगों को करना चाहिए। और ऐसे प्रयोगों का दोस्तों मैं आपको नाम दे रहा हूँ, पर ऐसे प्रयोग आपको गुरु चरणों में बैठ करके सीखने पड़ेंगे। और कहीं पे भी आपका वश नहीं चल रहा, कभी कभी ऐसी स्थितियाँ आ गई कि आपको अपने इष्ट का ही पता नहीं चल रहा है, और आप हनुमान जी की पूजा करते हैं तो माता जी आ जाती हैं, माता जी की करते हैं तो कृष्ण जी आ जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में श्री नरसिंह कवच बहुत बड़ा कवच है, ऐसा कवच जिसका पाठ करने से, जिसको धारण करने से व्यक्ति की प्रोटेक्शन ऑटोमेटिकली रहती है। नरसिंह कवच जिसने प्रहलाद की रक्षा की थी, वो नरसिंह भगवान जो कहीं भी किसी भी वक्त आपकी मदद कर सकते हैं। इस कवच को होली के ऊपर तैयार किया जाता है। अभी होली का त्यौहार आने वाला है, तो होली में आप नरसिंह कवच को सिद्ध कर सकते हैं। होली के ऊपर नरसिंह कवच को सिद्ध करने के पश्चात उसको लिख करके अपने गले में पहने, उसके यंत्र की रोज पूजा करें, तो उससे आपकी प्रोटेक्शन अपने आप होती जाती है। जैसे पीछे एक बार आपसे कहा था कि हमें नेगेटिव प्रहार कब होता है, कि जब हमारे ग्रह खराब होते हैं। तो छोटी सी ग्रह की जो खराबी है वो तंत्र मंत्र से इतनी बड़ी बन जाती है। अगर आप उपासना प्रार्थना करते हैं तो इतना सा अच्छा इतना बड़ा हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में हमें सभी को चाहिए कि हम अपने जन्मदिन के ऊपर
उससे पहले वर्षफल बनवा लें। उसके मुताबिक देखें कि कब कब क्या हो सकता है, कब आपको कारोबार में रिस्क नहीं लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, और कब कोई दुश्मन का प्रहार आपके ऊपर हो सकता है, कब आपकी स्थिति ऐसी आ सकती है कि आपके ऊपर कभी कष्ट की स्थिति आ सकती है। और जन्मदिन के ऊपर हम तुम्हारे सेंटर में हम बहुत से लोगों से करवाते हैं कि नरसिंह भगवान की जो पूजा है, उसकी उपासना है, उनकी प्रार्थना है, वो आपको बहुत से कष्टों से आपका बचाव करती है। पर इस साधना को भी आपको श्री गुरु चरणों में बैठ करके सीखना पड़ेगा। ए जमुनिया, रिश्ता आया है तेरे लिए बड़ी हवेली से, राजा जी के महल से। अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या ताक रही है? रसोई में बहुत काम पड़ा है, जाके कुछ कर ले। जमुनिया का रिश्ता बड़ी हवेली से? सुना है बड़ी हवेली माँ घोर अभिशाप का साया है। वो हवेली माँ कोई औरत जिंदा नहीं बची। जमुनिया खत्म, झंझट खत्म। काश कुछ सपने कभी सच ना होते। जमुनिया सिर्फ इमेजिन पर। ही बाप दादा की पगड़ी तो उतर गई समझो, पर निकल आए हैं वो पर्वतराम की छोरी काशी के। कुछ बोलेगी भी? स्कूल जाने के सपने देखे हैं, अब पाँव की जूती सर पर बैठेगी। वो काशी अगर स्कूल गई तो हम तो हटवा लेंगे अपनी बिटिया को स्कूल से, कह दिए हैं हम। कोई नहीं चाहता कि मैं पढूं, ऐसा क्यों? काशी सिर्फ इमेजिन पर। इंसान के मरने की तो खबर हम बहुत सुने हैं। मजा तो तब आए जब देवी देवता मरे। जो आकाश में बैठे असुर न कर पाए ना, वो करके दिखाएंगे हम। अब मरेगी जे देवी। देवी एक सत्य घटना पर आधारित सिर्फ इमेजिन पर। Is brought to you by All Saints University of Medicine, Aruba. आपकी पत्नी का गर्भपात 3 बार हो चुका है, क्यों? इस बारे में सबसे ज्यादा आपको सोचना चाहिए, क्योंकि ये आपके खुद के परिवार का सवाल है। परिवार संतान से बनता है संतु, और तुम परिवार का मतलब क्या जानती? तुम खुद तो एक बच्चे को भी बंदनी सिर्फ इमेजिन पर। Is presented by New York Life, the company you keep, in association with Hope Medical Institute. Study medicine in European medical schools. Call HMI. स्वामी जी, यहीं इसी से जुड़ा एक सवाल जो इन्होंने भेजा है, कह रही हैं कि वही डर के कारण कि हमारे एक रिलेटिव हैं, अभी कुछ दिन पहले ही उनके बच्चे को किडनैप कर लिया गया था। वो एक करोड़पति थे, एक अपने फैक्ट्री के मालिक हैं, और भगवान की दया से वो बच्चा बच गया, वापस आ गया, पैसे जो दिए थे वो भी आ गए। लेकिन इसके बाद से हमारे पूरे परिवार में एक भय का जो माहौल है वो फैल गया है। और इस तरह की जो ये किडनैपिंग का जो प्रोसेस है, इससे अपने आप को क्या मैं किसी तरह से प्रोटेक्ट कर सकती हूँ? तो जो अभी आपने बात बताई शायद वो भी चल सकता है। और किडनैपिंग के लिए कुछ खास कोई अगर ऐसा कुछ तो नहीं हो? नहीं बेटा, सभी देखो प्रोटेक्शन जो है ना, चाहे वो किडनैपिंग की बात हो, चोरी की बात हो, कहीं पे तंत्र मंत्र से प्रहार की बात हो, कहीं से दुश्मन के घाव की बात हो, एक्सीडेंट से बचाव की बात हो, तो प्रोटेक्शन तो सभी कष्टों से की जानी चाहिए। और ऐसा ही उपाय ढूंढना चाहिए कि सब कष्टों का उपाय हो, क्योंकि अलग अलग चीज़ों से ढूंढने लगेंगे तो बात नहीं बनेगी और आप एक वहमी प्रकृति के व्यक्ति हो जाएंगे। तो आपको ईश्वर के चरणों में इतना समर्पित हो जाना है कि आपका मन का डर खत्म हो जाए। और साथ में अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग प्रोटेक्शन के प्रयोग हो सकते हैं। जैसे पूरे परिवार की रक्षा के लिए घर में श्री बगलामुखी माता जी के यंत्र की स्थापना करना, प्राण प्रतिष्ठा करके उस यंत्र की रोज विधि विधान से पूजा करना आपके पूरे परिवार को रक्षा देता है। अगर आप कारोबार में रखते हैं तो पूरे कारोबार को शक्ति देता है, नेगेटिव से रक्षा करता है, तंत्र मंत्र से रक्षा करता है, दुश्मनों से रक्षा करता है।
तो इसकी बहुत सी टाइप हैं। किस व्यक्ति को कौन सा यंत्र रखना चाहिए, किस व्यक्ति को कौन से ढंग से पूजा करनी चाहिए, और हमें जन्मदिन के ऊपर नरसिंह भगवान की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए, करवानी चाहिए। तो इससे आपकी सभी कष्टों से रक्षा रहती है। पर करना पड़ेगा कनुप्रिया। हम सोचते हैं, बात करते हैं, हम करना नहीं चाहते, पर जिन लोगों ने किया है उन्होंने बहुत कुछ पाया है। थोड़ा सा वक्त आप देखें, दे देते हैं अपनी शक्तियों को, तो ऐसे ही ऐसे शक्तियाँ बार बार रिचार्ज होती जाती हैं और आपको फल मिलने लगता है। कम से कम 24 आवर में 24 मिनट आपको ज़रूर देने चाहिए, जिसमें आप आंख बंद करके बिल्कुल ध्यान में बैठ जाएं और धीरे धीरे आप समाधि में चले जाएंगे। और जैसे जो अवस्था होती है तो हम दिन रात उसके चरणों में रहते हैं। बिल्कुल। और ये जो आपने बहुत सुंदर बात कही स्वामी जी कि 24 घंटों में 24 मिनट भी हम अपने लिए नहीं निकाल पाते। और अपना मतलब अगेन अपना इस नाम, इस ये जो रोल प्ले कर रहे हैं उसकी बजाय द रियल मी, जिसके अंदर ही इतनी सारी शक्तियां हैं, उनसे इतने अनअवेयर रहते हुए हम अपना पूरा जीवन निकाल देते हैं एक्चुअली स्वामी जी। तो ये एक ऐसा मंच है जो आपको बार बार सचेत करता है, आपको बार बार उकसा रहा है, आपको बार बार आमंत्रित कर रहा है कि आप अपने अंदर की उन शक्तियों को जागृत करें। तो किसी दिन तो जगेंगे ही हम में से हर कोई, क्योंकि ये हम सबका अधिकार है। स्वामी जी, एक लेटर मैं यहाँ लेना चाहूँगी। सोना ने भेजा है जॉर्डन से। लिखती हैं कि इनकी छोटी बहन को झूठ बोलने की बहुत आदत है। जहाँ ज़रूरत हो या ना हो वो झूठ बोलती रहती है। इस आदत से घर के सब लोग परेशान हैं। क्या स्पिरिचुअलिटी में ऐसा कोई उपाय है जिससे मैं अपनी बहन की हेल्प कर पाऊँ या उसकी इस आदत को कंट्रोल कर सकूँ? कभी कभी तो ग्रह स्थिति ऐसी होती है कि जो केतु के प्रभाव वाले व्यक्ति, राहु के प्रभाव वाले व्यक्ति झूठ बोल ही जाते हैं, कुछ भी स्थिति हो। कभी कभी झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं होती है तो भी बोल जाते हैं। पर स्पिरिचुअलिज्म में ऐसे बहुत से उपाय हैं जिससे व्यक्ति झूठ बोलना बंद कर देता है। सबसे पहले उस व्यक्ति को बहुत प्यार करें और आप अपनी कमी बार बार उसके आगे कहें, और वो छोटी सी कमी भी आपने कहने लगा है आपको, तो आप उसको और प्यार करें। अगर उसने कहीं झूठ बोला है तो उसको प्यार से समझाएं कि भाई ऐसा मत कर, ऐसा नहीं करना चाहिए। और साथ में ये छोटे से 2 प्रयोग हैं, 2 मंत्र हैं, इनसे व्यक्ति का अपने आप ही वो सत्या की ओर जाने लग जाता है, अपने आप ही वो सत्यावादी होने लगता है। सबसे पहले, क्योंकि जो व्यक्ति झूठ बोलता है वो किसी डर के कारण बोलता है, किसी भय के कारण बोलता है, तो उसका भय चला जाए, वो भयहीन हो, तो उसके लिए हनुमान जी की साधना बहुत लाभकारी है। हनुमान जी व्यक्ति को भय मुक्त करते हैं। तो श्री हनुमान चालीसा का पाठ करना, हनुमान जी के मंत्र का जाप करना बहुत लाभ देता है। और साथ में माँ सरस्वती जी के बीज मंत्र का जाप करें। माँ सरस्वती आपको अच्छा सुंदर शब्द आपके मुंह से निकलें, ऐसी शक्ति अपने आप देती है। कुछ लोग बेटा सच बोलते हैं, उनका सच इतना कड़वा होता है कि दूसरे का झूठ अच्छा लगता है, और वो लोग सच उसी को मानते हैं कि जो उन्होंने कड़वा बोला। और सच का स्वभाव कड़वा नहीं है, सच तो बहुत मीठा है। अगर आप सच को अच्छे ढंग से कहें, कहीं कहीं आपने देखा होगा लोगों को कि लोग सच बोलते हैं तो सामने वाले व्यक्ति को डाउन कैसे किया जा सके। लोग सच बोलते हैं, सामने वाले व्यक्ति की कमियां कैसे बताई जाएं। दोस्तों, सच चाहिए बोलना, झूठ नहीं बोलना चाहिए। सच किसी व्यक्ति का हित करने के लिए आप बोल रहे हो, 50 आदमियों के बीच बोल रहे हो, तो शास्त्र ऐसा भी आदेश देता है कि अगर किसी की कमी बतानी है, अगर किसी की सत्यापात करनी है, तो अकेले उस व्यक्ति को कहें। झूठ में उसकी प्रशंसा कर दें सभा में, वो झूठ नहीं कहलाता।
और आप सच बात उसको अकेले में कहें कि नहीं भी तेरी ये कमी है, इस कमी को दूर कर। अच्छा, और कभी ना कभी स्वामी जी होता ही है कि हम जब सच बोल रहे हैं तो उसका अभिमान इतना होता है, हम यहाँ होते हैं, अपने आप को रखते हैं, और जो जिसको बता रहे होते हैं उसको हम कहीं ना कहीं थोड़ा नीचा देख रहे हैं। वो भी कहीं ना कहीं हमें वो ईगो की बेटे प्रॉब्लम है, वो सच नहीं है। वो भी कहीं ना कहीं, मैं तो ऐसा कहूँगा कि आपके दिमाग में, आपके ब्रेन में कहीं ना कहीं कुछ फंसा हुआ है। अगर आप साधु हैं, आप परमात्मा के करीब हैं, तो ऐसा सच भी नहीं आप बोलेंगे जिससे दूसरों को तकलीफ हो। बिल्कुल। तो झूठ और सच की जहाँ बात आती है, बहुत सुंदर आपने बात की है। हम यूजुअली जो झूठ बोल रहा है उसके प्रति बहुत जजमेंटल हो जाते हैं, एक्यूजेशंस लगाने लगते हैं। तो बात वहीं आ जाती है स्वामी जी कि गलती से हम जो गलती हो रही है उससे नफरत करें, जो कर रहा है उससे प्रेम करते रहें। जब उससे बेटा प्यार करेंगे, जो बहुत अच्छी बात कही आपने, जब उससे प्यार करेंगे तो हम जो सच भी कहेंगे उसको बड़े प्यार से, बड़े अच्छे ढंग से कहेंगे, उसे स्वीकार करते हुए कहेंगे ना। तो ये और सच हमें कहना चाहिए, और जिससे हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं उसको तो सच जरूर कहना चाहिए। और मुझे ऐसी स्थिति लगती है कि जो मेरे अपने हैं तो मैं सच उनको स्वयं ही कहूँ, और कभी कभी कोई दूसरा उनको सच कहता है वो कड़वे ढंग से, तो मुझे कष्ट होता है। मैं प्रोटेक्शन करता हूँ कि नहीं भैया, ये मेरा हक है, मैं कहूँगा। मैं एज ए गुरु कहूँ, एज ए पिता कहूँ, एज ए बड़ा भाई कहूँ, एज ए दोस्त कहूँ, अकेले में कहूँ। तो मैंने देखा कि लोग जो है उस बात को मान लेते हैं, उस बात के साथ चलते हैं। और कभी कभी कुछ ऐसे लोग हैं, बहुत से लोग हैं, शायद कुछ शिष्य लोगों को मैं जानता हूँ, वो सच सिर्फ इसलिए कहेंगे कि दूसरे व्यक्ति की इंसल्ट कैसे होती सभी में। वो सच नहीं है, वो झूठ से भी खराब है। वक्त कहाँ निकल जाता है जब हम ऐसी बातें कर रहे होते हैं, पता ही नहीं लगता। सचमुच ऐसा नहीं लगता कि जैसे घर में बैठे हों, और जब परिवार के सब लोग सदस्य बैठते हैं स्वामी जी, तो बात एक से बात से बात निकलती है, और ज्ञान की अविरल धारा यूं ही बहती जाती है। तो आज भी बहुत कुछ सीखा है हमने, बहुत कुछ जाना है। लेकिन अगर कोई बात नहीं समझ में आ रही है आपको, या कोई मन में डाउट उठ रहा है, कोई सजेशन है आपका, या फिर जीवन की कोई समस्या है, साधना के पथ पर हैं तब भी कहीं रुक रहे हैं, आपका स्वागत। आप हमारे सेंटर के साथ जुड़ सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.spiritualvidya.com। आप चाहे तो हमें फ़ोन पर भी संपर्क कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ये ज़रूर याद रखें कि एक बार इस यात्रा पर चलते हैं तो फिर क्षण भर का अगर विराम लेना भी चाहें, लें, लेकिन फिर आगे ज़रूर बढ़े। आज आप हमारे साथ थे स्वामी जी, बहुत कुछ सीखते हैं, जानते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार कनुप्रिया, शुक्रिया। दोस्तों, इस रास्ते पर आप आगे बढ़ रहे हैं। रूहानियत का ये रास्ता कहीं कहीं थकावट भरा है, पर बहुत आनंदमय है। जब हम दूसरों को कुछ देते हैं, दूसरों का कुछ अच्छा करते हैं, तो उसकी जो रिटर्न मिलती है बड़ी प्यारी है, वो बहुत आनंद देने वाली है। बस इस आनंद का नशा और बढ़ता रहे और आप इस नशे के आदी हो जाएं। रूहानियत का नशा ऐसा नशा जो कभी नहीं उतरता, और ना ही उतरे। बस इसी प्रार्थना के साथ, इसी आशीर्वाद के साथ आप सबसे, कनुप्रिया से इजाज़त लेता हूँ। ₹200 चाहिए थे ना तुझे? संदीप, तुम्हारी हर महीने की तनख्वाह में से इनकी दवाई पे कितना